डिस्कशन। धनंजय गिरी जी, राहुल गांधी ने ऐसा बर्लिन में हार्टी स्कूल में क्या कह दिया जिससे बीजेपी इतनी नाराज हो गई कि देशद्रोही तक उन्हें बताया जा रहा है? मकसूद जी कहते हैं ना कि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, भारत का विरोध क्यों करने लग जाते हैं? आप मोदी का विरोध करिए, मुल्क के विरोध में आप खड़े नजर जब आएंगे तो विरोध करेगा। राहुल के बाण अगर राहत करेंगे देश का मान तो फिर हम करेंगे घमासान। और हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत का हर एक नागरिक जिसकी संवेदना इस मिट्टी के प्रति है, जो इस भारत को अपनी माता समझता है, जो इस राष्ट्र के परम वैभव से लेकर, राष्ट्र के गौरव से लेकर अपने आप को अटैच करता है, अपने आप को भारत से जोड़कर भारत देश का अपमान कैसे हुआ राहुल गांधी के बयान से? राहुल गांधी अगर विदेश की धरती पर जाकर के तमाम जो सवाल भारत से संबंधित उठाते हैं, राहुल गांधी देश का अपमान कब करते हैं? जब ओसीसी आरपी के बांग्लादेशी पत्रकार मुफज्जिल फजल अंसारी से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी लगातार भारत विरोधी गतिविधियों से मिलते हैं, भारत से जब भी बाहर जाते हैं। सितंबर 2014 में अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी ने अमेरिकी संसद इल्हान ओमर, रो खन्ना और बरबर अली के साथ मंच साझा किया, जिसको पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। इसके अलावा फॉल्वो मासियो कास्टेलो दिसंबर 2023 में ब्रुसेल्स में आईएसआई के घोषित एजेंट से मिला। राहुल गांधी की एक नहीं, सारी यात्राओं को आप उठाकर देखिए। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, चूंकि वो सिक्योरिटी घेरे में भी होते हैं, नेता विपक्ष भी हैं इस वक्त, वो तो सरकार के पास तो उनका पूरा कार्यक्रम, पूरी जानकारी होती है। मकसूद जी, क्या मैं आपको एक सवाल का एक जवाब दे दूं? या सवाल आपके बहुत सारे हैं, तो पहले आप सवाल ही भी सारे पूछ लीजिए। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं ना कि बीजेपी के खिलाफ या जांच एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसके खिलाफ अगर राहुल गांधी ने बर्लिन में बोल दिया तो वो देश का अपमान हो गया। मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। तो आपने सवाल तो पहले पूछ लिया था, और कुछ सवाल है तो एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर बता देता हूं एक साथ। नहीं, आप बोलिए। आप मुतमईन है कि मैं बोलूं अब? हाँ प्लीज। मैं कह रहा हूं कि जब विदेश की धरती से, जब हम देश के बाहर होते हैं तो एक जिम्मेवार आप विपक्ष नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से होते हैं। हम भी नेता विपक्ष रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो सदन में पुरजोर विरोध करते थे सरकार का, जब यूएनओ में गए तो पाकिस्तान की खाट तो यूएनओ में वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे। क्या राहुल गांधी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस प्रोग्राम में बोल रहे थे, या ये प्रोग्रेसिव अलायंस ने उन्हें बुलाया था? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का जो प्रोग्राम है उसमें वो गए थे, इनवाइट ही थे प्रोग्रेसिव अलायंस के, जिसमें 120 देशों की राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। मकसूद जी, अगर आपके भीतर यह भाव नहीं है कि भारत से बाहर जाने वाला हर व्यक्ति भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर आप भारतीयता पे आपके सवाल उठाना मेरा फर्ज बनता है। जो भी व्यक्ति भारत से बाहर जाता है वो भारत को रिप्रेजेंट करने जाता है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो पियरे लैंकारो, अल्विना अल्बेटा यूरोपियन संघ के मंत्रियों से मिलते हैं जिन्होंने मणिपुर पर रिजोल्यूशन पास किया। ये भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले हर आदमी से राहुल गांधी क्यों मिलते हैं? 2017 में चीन के दूत से क्यों मिलते हैं? ये राहुल गांधी सारे भारत विरोधी, ये भारत कटा हुआ खूनी पंजा भारत के खिलाफ के लोगों से क्यों मिलता है? सवाल उठता है। और मैं मकसूद खान पर भी सवाल उठाता हूं, अगर वो कहते हैं कि भारत से आने वाला हर व्यक्ति भारतीयता को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मैंने ऐसा नहीं कहा। प्लीज अपने लिहाज से मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर मुझ पर थोपने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल बाय लाइन बाय वर्डिंग जर्नलिस्ट मेरा सवाल था आपसे कि क्या वहां पर वो आपने चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया था ना, तो उस पर मेरा अपना काउंटर था। क्या वो भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने वहां गए थे? भारत को रिप्रेजेंट करता है हर व्यक्ति जो भारत से बाहर जाता है, मैं ये मानता हूं। मैं भारतीयता से ओतप्रोत हूं और मैं हर भारतीय को भारतीयता से ओतप्रोत ही देखता हूं। राहुल गांधी जो सवाल, बीजेपी देश है नहीं, भारतीय और भारतीय जनता पार्टी और भारत में अंतर है। मैंने यही कहा, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो जाएगा, वो धर्मद्रोही हो जाएगा। ना प्रियंका गुप्ता प्लीज काउंटर में इंडिविजुअल इस पर बहस में नहीं जाऊंगा। धनंजय गिरी जी, ना प्रियंका गुप्ता प्लीज जवाब दीजिए धनंजय गिरी जी को। बात है, आपने सवाल खत्म कर दिया, जवाब लिया। सबसे पहले फिर आऊंगा मैं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास धनंजय जी, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। ना प्रियंका गुप्ता, आपके दोनों पैनलिस्ट पत्रकारों ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए, आपको उनके सवाल मुनासिब लगे, उन्होंने अपने तरीके से राहुल गांधी पर सवाल उठाया। अरे भाई, इनकी सुन लीजिए, इन्हीं को सुन लीजिए, यही पूरी सुननी पड़ेगी ना मेरी बात। पूरी डिबेट में आप भी बोलना चाह रहे हैं तो आप ही कब्जा कर लीजिए। नहीं, फिर कहेंगे कि आप विदेश में जाके क्यों बोलते हैं? प्लीज, अरे आपके पास धनंजय जी प्लीज। मकसूद जी, नहीं, आप आने की जरूरत ही नहीं है। पहले आपके सवाल आऊंगा आपके पास, क्यों नहीं आऊंगा भाई? आपके सवाल का जवाब हुआ नहीं है।
नहीं नहीं, आपके सवाल का आप सवाल पूछ के नहीं सवाल का बात जवाब सकते। आपको टाइम दे नहीं, दिया, सवाल का जवाब जवाब दे आपको नहीं लेना पाए, होगा। क्योंकि सवाल का नहीं जवाब नहीं, आपके आपके पास है ही सवाल नहीं। का जवाब आपको लेना होगा। जवाब तो आपको आपके देने की आदत सवाल का नहीं है। एक सेकंड जवाब प्रियंका आपको गुप्ता, लेना एक सेकंड प्रियंका गुप्ता, लेट हिम कंप्लीट। ओके, नाउ बोलिए धनंजय राहुल जी। गांधी ने जो सवाल उठाया मैं उस पर बात कर लेता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ पे सवाल, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग पे सवाल उठाया। हाँ। 11 से 16% मैन्युफैक्चरिंग थी कांग्रेस के पूरे पीरियड में, आज 17% की मैन्युफैक्चरिंग है। 8.09% उनके समय बेरोजगारी थी, आज 4.7% है। चीन कहां खड़ा है इस 25 वक्त मार्च पता है को ना आपको? ऑलमोस्ट जी? 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाइना की हो चुकी है और हम अभी 4 ट्रिलियन पर पहुंचे हैं। जी, चीन बिल्कुल। ऊर्जा जरूरतों में और ऊर्जा उत्पादन में चीन हमसे 7 से 8 गुना ज्यादा है। तो जब हम सरकार में आए थे तो 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 4थी हो चुकी है, ये पता है ना आपको? हाँ, ये तो पता है ना आपको कि फिर 2047 HDI भी में आपको विकसित पता ही भारत होगा बनने ना, के लिए GDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कहाँ खड़ा है? अर्थव्यवस्था की बात कर रहे 193 हैं। देशों में, happiness- 192 देशों में हम 135वें नंबर पर खड़े हैं। कॉमन हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश हमसे आगे था और श्रीलंका भी हमसे आगे था। कितनी हैप्पीनेस वहां बट रही है आपको नहीं पता है मकसूद जी? अब मकसूद जी एकांगी व्याख्या न करें। मैं हैप्पीनेस अगर इंडेक्स की बात सवाल नहीं, करें तो मैं जवाब ह्यूमन डेवलपमेंट HDI की बात कर रहा हूं आपसे, मैं वैसी की जिसमें बात तमाम कर रहा हूं। पैमाने होते हैं, जिसमें पैमाना होता है गरीबी का, आय असमानता का, स्वास्थ्य सेवाओं का, शिक्षा की गुणवत्ता का। आप सवाल से भागते हुए मुझे क्यों नजर आ नहीं, रहे हैं? कौन भाग रहा है? मकसूद खान सवाल से भागते हुए आप क्यों नजर आ रहे चाइना हैं? को लेकर आए किसी ना एक सवाल कंपेयर पर करने बात के करनी है लिए। जन। अगर क्या राहुल चाइना गांधी ने को वहां बात- पर ED CBI को लेकर भी राहुल गांधी ने बोला, ये नेशनल हेराल्ड केस में तभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आया जिसमें राहुल गांधी खुद आरोपी थे। दिल्ली की कोर्ट ने उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने तक से इनकार कर राहुल दिया। गांधी आरोपी है और ईओडब्ल्यू में केस 10 साल से चल रहा था ना। अभी भी चल रहा है, अब फिर अभी भी केस चल रहा है और ईओडब्ल्यू में चल रहा है। और ईडी ने कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि ईओडब्ल्यू में चल रहा है, इसलिए अभी ईडी लेकिन मूल अपराधी दर्ज ना हो और केस चलता व्याख्या ना रहे करें और ईडी के पूरे व्याख्या ना करें। ईडी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ईडी ने काम किया, ये भी कोर्ट ने ही कहा था ना, ये मैंने तो नहीं कहा, ये कांग्रेस ने तो नहीं कहा। कहा था ना सीबीआई को, कोर्ट ने केज पैरोड सीबीआई को 2012 में कहा अब था। हालात बदल गए क्या? किसकी थी मकसूद जी? यही तो 2014 से पहले और 2014 के बाद सब कुछ नया हो गया क्या? बिल्कुल, ये देश बदल रहा है। ऐसा आपको लगता है ना? अर्थव्यवस्था आपका चश्मा देखने का अलग है, बाकी और लोगों का अलग है। देश को लगता है। और 3 बार राहुल गांधी 95 चुनाव हारने देश के को बाद लगता है तो फिर राहुल विपक्ष गांधी को बरनौल अभी लगाने की जरूरत 2024 है, का कि बर्लिन जाने की चुनाव जरूरत है। देश के मतदाताओं ने ही चुना है ना आपकी सरकार को, लेकिन बहुत से करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे भी हैं ना जिन्होंने आपके खिलाफ जाकर वोट दिया। इसका मतलब उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगता। असहमतियों का सम्मानित तो लोकतंत्र और वही तो, यही असहमति और यही सवाल तो है, यही असहमति यही सवाल तो है, कुछ अलग थोड़ी है देश की धरती पर तो मार नहीं करते ना। प्लीज